इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि वो अंजलि आर्या कह रही है कि संत रामपाल जी अपनी माता बहनों की, अपनी संगत में जो माता बहनें उनका मंगलसूत्र उतरवाते हैं। तो माता बहनें क्या जवाब दे रही हैं ज्ञान आधार से? सुनते जाओ भाई और बहनों, सुनते जाओ। के बारे में नहीं, जैसे उसने ये भी कहा है कि मंगलसूत्र उतरवा लेते हैं और खुद रख लेते हैं, तो इसके पीछे, इसके लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या उन्होंने आपसे मंगलसूत्र लिया जब आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली? क्या आपने अपना मंगलसूत्र संत रामपाल जी को दे दिया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। सब कुछ हमारे पास है जी, उन्होंने कुछ नहीं लिया। मतलब ये सब अफवाहें हैं? हाँ, सब बिल्कुल अफवाहें हैं जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। तो माता बहनें कह रही है कि संत रामपाल जी ने ना ही तो हमारा मंगलसूत्र उतरवाया, ना हमारा कोई सोना चांदी उतरवाया, और ना उन्होंने लिया। और अंजलि आर्य कह रही है कि संत रामपाल जी, उनकी संगत में जो माता बहनें हैं उनका मंगलसूत्र उतरवाते हैं। मंगलसूत्र मतलब सोना, मंगलसूत्र चांदी का नहीं होता, अमूमन सोने का ही होता है। और ये माता बहनें मना कर रही हैं। अब मैं तो ज्ञान आधार से यही कहूंगा कि अंजलि आर्या बिल्कुल सही कह रही है। सतगुरु रामपाल जी अपनी माता बहनों का, उन माता बहनों का जो उनकी शिष्याएं हैं, जो आश्रम में आती हैं, उनसे उपदेश प्राप्त हैं, सतगुरु रामपाल जी उनका मंगलसूत्र उतरवाते हैं। और सतगुरु रामपाल जी उनका मंगलसूत्र उतरवा कर लेते भी हैं, बिल्कुल लेते हैं। और ये माता बहनें मना कर रही हैं कि नहीं नहीं जी, देखो मेरा मंगलसूत्र तो मेरी छाती के लगा हुआ है, दिखा रही हैं। और सतगुरु रामपाल जी नहीं उतरवाते। अरे क्यों नहीं उतरवाते? ये अध्यात्म है माता बहनों, अध्यात्म, तत्व ज्ञान। मंगलसूत्र को लेने का या उतरवाने का मतलब ये नहीं है कि संत रामपाल जी तुम्हारे मंगलसूत्र खींच खींच के लेंगे, तोड़ तोड़ के लेंगे। सत्संग के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने सोना ना पहनने की सलाह दी है, सोने को घर में भी ना रखने की सलाह दी है। इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी नहीं चाहते कि आप जी सोना पहनो, सतगुरु रामपाल जी नहीं चाहते कि आप सोने को घर पे रखो, क्योंकि ये तो हमारे जो पुराण हैं उनमें भी लिखा है, सोने में काल का प्रवेश है, सोना मान बढ़ाई का प्रतीक है। और भगत यदि मान बढ़ाई में जिएगा, भगत यदि काल को धारण करके भक्ति करेगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनाते हैं कि सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से अपनी संगत में माता बहनों का सोना उतरवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे? और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। अब सुनो, ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा? कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा? कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कभी जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान? ये सोना तो खाम खा सिर का दर्द है, इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। और कह रहे क्या फायदा, ये नाक में डाल लिया, कान में डाल लिया, 20 प्रकार के फंड कर लिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस पर आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं है। यह आदेश है सतगुरु रामपाल जी का। अंजलि आर्या बिल्कुल सत्य कह रही है।
इसलिए हम अंजलि आर्या का समर्थन कर रहे हैं। वो सत्य कह रही है कि सतगुरु रामपाल जी अपनी संगत में माता बहनों का मंगलसूत्र उतरवाते हैं और कहते हैं आश्रम में दान कर दो। बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञानवानी दृष्टि से। अब ये आदेश देकर सतगुरु रामपाल जी ने मंगलसूत्र उतरवाया कि नहीं उतरवाया? कि ये सोना तो खामखा सिर का दर्द है, इसको तो घर में भी नहीं रखना, इसको तो घर में भी नहीं रखना। और क्या फायदा, कान में पहन लिया, नाक में पहन लिया, 36 प्रकार के फंड कर लिए। तो ये आदेश देकर सतगुरु रामपाल जी ने मंगलसूत्र यानी सोना उतरवा दिया, क्योंकि मंगलसूत्र सोने का होता है। सोने के तमाम प्रकार के आभूषण चाहे शरीर के किसी भी अंग पर धारण किए जाते हैं, सतगुरु रामपाल जी ने, चाहे उनके वो पुरुष भगत हो चाहे वो माता बहनें हो, ये कहकर उन्होंने सबका सोना उतरवा दिया, आदेश दे दिया। और जब भगत अपने गुरु के आदेश की पालना करके सोने को उतार देता है, इसका मतलब वो सोना उसने अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया, अपने गुरुजी को दान कर दिया। भले वो किसी सुनार को बेचे, भले वो आश्रम में दान करे, वो भी तो एक दान ही है। सोना चांदी गुरुदेव ने मना कर दिया, तो सोना चांदी आप चाहे अपने गुरु को दान करो, चाहे बाहर किसी सुनार को बेचकर वो पैसा दान करो, बात एक ही है। तो ये कहकर सतगुरु रामपाल जी ने आपका सोना भी उतरवा दिया, आपका मंगलसूत्र भी उतरवा दिया, आदेश दे दिया, और आपके सोने को उन्होंने दान करने का भी आदेश दे दिया। यानी आपने वो सोना उतारकर अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया, क्योंकि आपने किसके कहने से सोना उतारा? अपने गुरु के कहने से। तो अंजलि आर्या क्या गलत कह रही है भाई? ये कार्य तो सतगुरु रामपाल जी की प्रत्येक महिला शिष्य ने करना चाहिए, और जो अभी तक ऐसा नहीं कर पा रही हैं, वो अभी तक उनकी शिष्या नहीं बनी है। वो अभी तक फंड कर रही हैं, आडंबर कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं, पाखंड कर रही हैं। अभी वो अपने गुरु के वचन पर नहीं चल रही। भाई, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अभी उनके 84 के फंद नहीं कटने वाले, क्योंकि अभी वो काल को अपने शरीर पर धारण करके घूम रही हैं, अपने गुरु की आज्ञा की पालना नहीं कर रही हैं, और उल्टा रोडों पर खड़ी होकर गुरु के आदेशों के विरुद्ध, गुरु के इस सत्संग के विरुद्ध प्रवचन दे रही हैं कि हमारे गुरुजी कोई मंगलसूत्र नहीं उतरवाते, हमारे गुरुजी कोई हार श्रृंगार नहीं छुड़वाते हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? और गुरुदेव भगवान ही नहीं, 2014 बरवाला कांड के बाद तुम माता बहनों से वो सोना चांदी आश्रम में दान करवाने के लिए, या उस सोना चांदी को बेचकर तुम आश्रम में पैसा दान करो, सतगुरु रामपाल जी का परिवार तुम संगत वालों को आदेश दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र का लड़का अमित, जो हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से मिलता है, वो अमित महेंद्र का लड़का यानी सतगुरु रामपाल जी का सगा भतीजा, वो सतगुरु रामपाल जी का क्या आदेश सुना रहा है सोने को लेकर कि आज गुरुजी की मिलाई थी, मैं जेल में गया था और गुरुजी ने सख्त आदेश दिया है कि मेरी संगत में कोई भी भाई बहन सोना नहीं पहनेगा, सोने में कालबस है, ना नाक में, ना कान में, ना हाथ में। ये मेरा सख्त आदेश है, और संगत से कह देना इस आदेश की सख्ताई से पालना करे। तो अमित जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के सगे भतीजे, ध्यान से सुन लो भाई। साहब जी, ये गुरु जी का आदेश आया है जी आज, अगर मतलब किसी ने नहीं सोना नहीं पहनना, किसी ने भी, किसी भाई ने, किसी बहन ने, न चैन, न गुट्ठी, न कान में, न नाक में, कहीं नहीं डालना, कहीं बिल्कुल भी। गुरु जी ने कहा कि इसमें काला बसा है और सोना नहीं पहनेगा मेरी संगत कोई भी। मेरा आदेश है यो, इन्हें सख्ती से पालन करो। गुरु जी ने कही हमें लिखन देने कोई नहीं मानता, गुरु जी ने को सोना नहीं पहनेगा कोई भी आज के बाद। तो अमित कह रहा कि गुरुजी का आदेश आया है कि मेरी संगत में कोई भी सोना नहीं पहनेगा, इसका सख्ती से पालन करो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी तो कोई नहीं मानता। अरे मानेंगे कैसे निकम्मो, जब तुम अपने गुरु की नहीं मानते तो तुम्हारी संगत क्यों मानेगी? जब बरवाला कांड में तुम लोगों ने अपने गुरु की नहीं मानी, तो आज संगत तुम्हारी कैसे मानेगी? तुम्हारे वचन में शक्ति नहीं रही। तो बताओ मेरी माता बहनों, जो रोड पर खड़ी होकर तुम इंटरव्यू दे रही हो, तुम्हारे गुरुजी के तो बरवाला कांड के बाद भी हिसार जेल से उनके परिवार के माध्यम से आदेश आए कि सोना नहीं पहनना, सोने में काल बस है।
और उस आदेश की पालना अभी तक गुरु का परिवार भी नहीं कर रहा। गुरु जी की पत्नी अनारो देवी आज भी कान में सोना पहनती है। गुरु जी की लड़की मंजू आज भी कान में सोना पहनती है। गुरु जी की पोतियां आज भी कान में सोना पहनती हैं। अब जब गुरु का परिवार ही फंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, तो इन माता बहनों का क्या दोष भाई? क्योंकि ये गुरु जी के ज्ञान के पीछे तो चल नहीं रही, ये तो गुरु जी के परिवार की पूंछ पकड़ के चलती हैं। जो गुरु का परिवार करेगा, जो पहनेगा, जो खाएगा, वो ही हम करेंगे। तो ये माता बहनें भी उसी लाइन पे चल रही हैं। तो अब इनकी भी क्या गलती? ये माता बहनें तो वही ड्रामा करेंगी जो ड्रामा गुरु का परिवार कर रहा है सोना पहनकर। जब गुरु का परिवार ही गुरु की बात नहीं मान रहा, तो ये माता बहनें तो गुरु के ज्ञान के विरुद्ध रोड पर खड़ी होकर बोलेंगी कि हमारे गुरु जी का कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। अब आगे इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा कि बहन जी फिर वो अंजलि आर्य ऐसा क्यों कह रही है? जब आपके गुरुजी सोना पहनना नहीं छुड़वाते हैं, टिक्की बिंदी सिंदूर आदि नहीं छुड़वाते हैं, तो अंजलि आर्य ऐसा क्यों कह रही है? तो ये माता बहनें क्या कह रही हैं? वो अपने माइंड से सोच रही हैं, अपने माइंड से। हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भाई और बहनों, ये 22 मिनट का वीडियो है और 22 मिनट के वीडियो में 22 गलतियां की हैं इन्होंने। 22 गलतियां। क्या कह रही है माता बहनें, सुनते जाइएगा। तो ये अंजलि आर्य के दिमाग में ये बात कहाँ से आई, कैसे के बाद? ये तो देखो जी, वो उनका माइंड है, वो खुद अपने माइंड से सोच रही है ना ये चीज। मतलब जैसे अपने आप वो आर्य समाजी है। हाँ जी, तो अपने आप ही सोच लिया उन्होंने। अपने आप ही सोच रहे हैं जी। वो उन्होंने देखा नहीं है। हमारे से मिलके देखो, हमारे से पूछ के देखो ना भाई ये झूठ है कि सच है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। ये सच्चाई है भी। संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं उतरवाते हैं, ना ही बिंदी उतरवाते हैं, ना मंगलसूत्र उतरवाते हैं, ना चूड़ियां उतरवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी ना गलत सोच है। अगर वो चाहे तो हमारे से बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हम तैयार हैं उनको मिलने के लिए। चलो। अरे बहन जी, मिलने की क्या जरूरत है? मैं पवन दास रहा ना तुम दोनों का मिलान करवाने वाला। ये लाइव वीडियो चल रहा ना, गुरुजी का आदेश है कि नहीं, ये दिखा तो रहा हूं साथ में। बताओ कितने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रही हैं कि वो अंजलि आर्य है ना, वो अपने माइंड से सोच रही है। बाकी हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। हमारे गुरुजी कुछ भी नहीं छुड़वाते, ना कोई टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार, ना कुछ नहीं छुड़वाते। और कह रही उस अंजलि आर्य बहन को अगर सच्चाई जाननी है तो हमारे से आके मिलो ना। बहन जी मैं मिला दूंगा इस लाइव के माध्यम से। इधर से तुम्हारे विचार, इधर से सतगुरु रामपाल जी के विचार। अब आपने पहले वीडियो देख ही लिया। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। गुरुजी तो स्पेशल प्रार्थना कर रहे हैं माता बहनों से कि हम आश्रम में आने वाली अपनी माता बहनों से हम प्रार्थना करते हैं बार बार कि हमने ये कोई भी आडंबर, कोई भी पाखंड, ये फंड नहीं करना। टिक्की बिंदी सिंदूर नेल पॉलिश हार श्रृंगार कुछ नहीं करना। ये अब बताओ, गुरुजी तो मना कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि गुरुजी मना नहीं करते। तो अंजलि आर्य तो ठीक कह रही है, जो गुरुजी कह रहे हैं वही बात अंजलि आर्य कह रही है। तो बहन जी यहां पर गलत कौन है? गलत आप सतलोक आश्रम वाले हैं, गलत आपकी सोच है। उल्टा ये आश्रमों से जुड़ी भाई बहन अंजलि आर्य पर दोष लगा रही हैं कि वो अपने माइंड से सोच रही है। तो बहनों तुम भी तो अपने माइंड से बोल रही हो ये बातें कि गुरुजी कुछ नहीं उतरवाते, जबकि गुरुजी तो कह रहे हैं भैया उतारने पड़ेंगे। तो तुम भी तो अपने माइंड से कह रही हो। तुम कौन सा गुरुजी के सत्संगों के अनुसार कह रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांट लगा रहा है। ये हाल है भाई और बहनों इन बड़े बड़े भक्तों का, परम भक्तों का, माता बहनों का, जो 20-20 साल से भक्ति कर रही हैं। और अभी तो सुनते जाइए, अभी तो सुनते जाइए इनके मधुर मधुर वचन, बड़े आनंद आएंगे। आगे क्या कुछ कह रहा है इंटरव्यू लेने वाला भाई, सुनिएगा ध्यान से।
चलो, ये इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी ना तो बिंदी उतरवाते, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र लेते। यहाँ और महिलाएं हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम बाला दास है। कहाँ से आए हैं? कैथल से। तो क्या कहना चाहेंगे? अंजलि आर्य ने जिस तरह के कमेंट किए हैं संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्याओं पर या संत रामपाल जी इस भक्ति विधि पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सब कुछ झूठ बोल रही हैं जी, सब कुछ गलत बोल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करवाते हमारे गुरु जी। आप कितने दिनों से जुड़े हैं? हम 2014 से जुड़े हुए हैं जी। मतलब लगभग 12 सालों से? हाँ जी, 12 सालों से जुड़े तो हुए। आप बिंदी सिंदूर वगैरह लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं जी। बिंदी मंगलसूत्र डालते हैं। वो गलत कह रही है, मंगलसूत्र उतरवाते हैं, कुछ नहीं उतरवाते वो। ये सब अफवाहें हैं फैलाने की कोशिश? हाँ जी, हाँ जी, अफवाहें हैं, कोई चीज नहीं उतरवाते गुरु जी। अच्छा, बिल्कुल जी। तो सुना भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के बजाय इन माता बहनों के इंटरव्यू सुन लिया करो। ये बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ बता देती हैं। कहां 3-3 घंटे के सत्संग सुनोगे संत रामपाल जी के? ये उनका निष्कर्ष बता रही है सत्संगों का सार समझा रही है कि वो अंजलि आर्य झूठ कह रही है, गुरुजी कुछ नहीं उतराते, और कह रही है मैं तो सब पहनती हूं, मंगलसूत्र भी पहनती हूं, सोना भी पहनती हूं, सब पहनती हूं मैं। तो कह रहे हो तो अफवाह उड़ा रही है, अफवाह। फिर तो भैया सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी अफवाह हो गए। अगर अंजलि आर्य ये कहकर अफवाह उड़ा रही है कि संत रामपाल जी अपनी संगत में माता बहनों को हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, टिक्की बिंदी सिंदूर उतरवाते हैं, सोना उतरवाते हैं, अगर ये अफवाह है जो अंजलि आर्य उड़ा रही है, तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग जो अभी आपने सुने, फिर तो वो भी अफवाह हो गए कि भैया संगत में नहीं पहनोगे सोने चांदी वगैरह, टिक्की बिंदी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, भगत बनना तो भक्ति करो। तो फिर तो सतगुरु रामपाल जी जो मना कर रहे हैं ये आडंबर करने के लिए, फिर तो ये सत्संग भी अफवाह हो गए। इसीलिए ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन ये सत्संग नहीं सुनते, क्योंकि इनको पता है कि ये सत्संग नहीं, ये अफवाह है। असली ज्ञान तो इनके पास है। गुरुजी के सत्संग तो अफवाह हो गए। अरे वो जगत वाली अंजलि आर्य तुम लोगों से लाख गुना अच्छी रे। कम से कम गुरुजी के सत्संगों के अनुसार तो बात कर रही है। मंद बुद्धियों, तुमने क्यों सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ली? क्यों 20-20 साल से भक्ति कर रही हो, जब तुम्हें यही नहीं पता कि हमारे गुरुजी क्या छुड़वाते हैं और क्या नहीं छुड़वाते हैं? ये जगत वाले वीडियो देखेंगे तो धिक्कारेंगे तुम्हारे पर कि तुम्हारे गुरुजी के विचारों से तो जगत वाले तुम भक्तों से ज्यादा परिचित हैं। ये क्या ज्ञान चर्चा करेंगी? ये आश्रमों में वेद कतेब खोल खोल के वीडियो बना सकते हैं, बाहर इनके पास में जवाब नहीं है। टोटल अपने गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ इंटरव्यू दे रही हैं और कह रही हम संत रामपाल जी की भगत हैं। कौन से एंगल से संत रामपाल जी की फॉलोअर हो तुम? अंजलि आर्य अफवाह उड़ा रही है, फिर तो गुरुजी का सत्संग भी अफवाह हो गया, क्योंकि अंजलि आर्य वो ही कह रही है जो गुरुजी कह रहे हैं। फिर तो गुरुजी का सत्संग भी अफवाह हो गया, और अफवाह ये आश्रम वाले नहीं सुनते।